क्या अभी तो बढ़ा दिया, अगली अव्यक्त वाणी में उस टाइम को और आगे बढ़ा दिया ना। बाबा का उम्र से ज्यादा कोई इस शरीर से खत्म होगा क्या? क्योंकि बाबा ही आदम होगा ना, तो आदम से ज्यादा तो कोई खत्म। बाबा से ज्यादा उम्र किसकी होगी? अगर अभी कोई किसी का ज्यादा उम्र है, हाँ, तो इसी शरीर से कांचन का होगा क्या? बाबा से ज्यादा जिसकी ज्यादा उम्र हो, हाँ, अभी माने यज्ञ के आदि में नहीं होगा। ये कहने का मतलब है कि जो यज्ञ के आदि में नहीं था और अभी ज्ञान में आ गया है, एडवांस में आ गया है, तो क्या उसकी योग बल में बाबा से ज्यादा उम्र हो सकती है? ये मतलब नहीं, इसी उम्र, हद का उम्र। हाँ, हद की उम्र ही। बाबा का जो बाबा का वॉइस है उम्र है, हाँ, उम्र से ज्यादा जिसका उम्र है, हाँ, वो कांचन का हो सकता है क्या? इसी शरीर। इसका मतलब ये हुआ कि वो यज्ञ के आदि में नहीं था, और जो यज्ञ के आदि में नहीं था वो अंत में देर से आया और बाबा के बाद आया एडवांस में। तो जो बाबा के बाद एडवांस में आए हैं, इससे साबित होता है कि वो पूर्व जन्म में लौकिक दुनिया में आखिरी जन्म में बाबा के साथ रहे होंगे, स्वभाव संस्कार बाबा से मिले हुए होंगे, इसलिए इस जन्म में आ गए। बाकी यज्ञ में आदि में नहीं थे। उन्होंने ब्राह्मण जन्म लेकर के, 2 जन्म लेकर के प्रारब्ध नहीं प्राप्त की, वो आखिर में आएंगे और आदि के जन्म की प्रारब्ध है नहीं, तो उतना गहराई से बात को समझ नहीं सकेंगे। और बाबा प्रश्न है, कंपील में हम यहाँ चंडीगढ़ खेत जाना चाहते हैं बाबा, वहाँ रहना सेवा के लिए। पर्सनल प्रश्न नहीं पूछिए, अभी पर्सनल प्रश्न नहीं पूछिए, तो कैसे बाहर जाएगी ना। आज कृष्ण को अष्टवक्र क्यों कहा गया है? कृष्ण को अष्टवक्र क्यों कहा गया? अष्टम, अष्टवक्र, हाँ, 8वां जन्म होता है ना कृष्ण का। 7 नारायण पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, या 7 जो है वो देवता पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और लास्ट में बाप नंबर लेता है। बाप का विरुद्ध है, सन सोस फादर और फादर सोस सन्स। तो बच्चे बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे या बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा? क्यों? है? बाबा को बच्चों को, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है और बच्चों का टाइटल तो है नंबरवार सर्वशक्तिवान, लेकिन वो टाइटल माया ले लेती है, इसलिए वो माया की, वो सर्वशक्तिवान की ताकत बच्चों को नहीं मिल पाती, इसलिए वो बाप को पहले प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। बाप अपने को अंत तक गुप्त रखता है और बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो सब कुछ माया करते तो हमारा ऊपर पाप। माया सब कुछ नहीं करती है, प्रकृति भी करती है, तो हमारे ऊपर पाप। मनुष्य भी करते हैं। सब कुछ माया भी नहीं करती, सब कुछ प्रकृति भी नहीं करती, सब कुछ मनुष्य आत्मा भी नहीं करती।
और भगवान सब कुछ करता है। अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई। ये तो कम अकल वालों की बात है। सबका काम बटा हुआ है। ड्रामा में नूद है। तुम्हारा जो काम है, पार्ट है, वो कोई दूसरा नहीं बजा सकता। सब कुछ कोई कैसे कर लेगा? आप 1976 में हाँ जी, साइंस का और साइलेंस का विजय प्राप्ति का प्रूफ आप बताया नहीं। अरे क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। सारी कथा पूरी हो गई। माना यज्ञ के आदि में जो भी आत्मा थी जिसके लिए बोला है कि ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चलता चला आया है। आदि में भी धोबी घाट था और उस धोबी घाट की बात को न समझने पाने के कारण ब्रह्मा में और प्रजापिता में फ्रिक्शन पड़ गया। प्रजापिता तो अपनी जगह हिला नहीं, लेकिन यज्ञ से अलग हो गया, संगठन से अलग हो गया, क्योंकि आदि में पूरा ज्ञान नहीं था और अभी तो पूरा ज्ञान है। किस बात का? किस बात का ज्ञान है? हैं? हाँ, इसकी संपूर्ण पवित्रता क्या चीज है? संपूर्ण पवित्रता मन को कंट्रोल करने की है कि एक बाप दूसरा न कोई। तन के संपर्क में चाहे जितने भी आए, संसर्ग में आए, संबंध में आए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर मन एकाग्र है तो कोई भी इम्प्योरिटी नहीं आ सकती। मन एकाग्र नहीं है तो तन भी पतित होगा, क्षीण होगा, शक्ति क्षीण होगी। मनसा में कंटाले भी ढेर आएंगे, मनसा संघर्षमयी हो जाएगी। और जिसका मन का बैलेंस बिगड़ जाता है उसका धन तो बर्बाद होता ही है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ हुआ? यज्ञ के आदि में भी 300-400 थी एक के साथ, और आदि सो अंत में भी देखने में आती है। फिर भी मूढ़मतियों की बुद्धि में कोई असर पड़ता ही नहीं। बात बुद्धि में बैठनी चाहिए ना कि एक के पीछे ही इतने क्यों भागते हैं, और जिसके पीछे इतने भागते हैं, जिसकी क्रिश्चियंस ने इतनी ग्लानि की कि तुम्हारा भगवान देखो कैसा था, 16,000 रानियां थी, कितना पतित गलीज था, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ये नहीं समझते कि योग बल भी कोई चीज है। बुद्धि की एकाग्रता बहुत बड़ी पावर है। तन को एकाग्र करते हैं तो बड़े भारी पहलवान बन जाते हैं, शेर से भी लड़ाई लड़ लेते हैं। शेर जंगल के सारे खूंखार प्राणियों को कंट्रोल कर लेता है, उसको भी मात खिला देते हैं।
ऐसे तन बल वाले बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं और जनबल वाले बन जाते हैं। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब उनकी वाह वाह करने लग पड़ते हैं। तन बल में श्रेष्ठ, धन बल में श्रेष्ठ, जन बल में श्रेष्ठ, लेकिन मनोबल ऐसा नहीं बना पाते जो कृष्ण भगवान ने बनाया था, जिसके आधार पर वो कृष्ण को भगवान कहना शुरू कर दिया, राम को भगवान कहना शुरू कर दिया। श्रीनाथ को श्रीनाथ और जगन्नाथ को जगन्नाथ कहना शुरू कर दिया। है तो राम कृष्ण एक ही चीज, क्योंकि पर्सनालिटी तो एक ही होती है। हाँ जी, योग बल से चम्मच रुका हुआ योग बल से इंद्रियां रोकी जा सकती हैं, तो चम्मच नहीं रुकेगा। हाँ जी बाबा, एक वार्तालाप में कैसेट में आया कृष्ण का जन्म 2018 में हुआ, लेकिन बाबा मुरली का एक महावाक्य है जिसमें बाबा ने बोला कृष्ण का उम्र जब 20 से 22 होगा तब उसका स्वयंवर सावधान होगा। तो इस हिसाब से बाबा 2018 से कैसे जन्म होगा हमारा तो समझ नहीं आता है। तो उस हिसाब से तो आउट 2-4 साल पहले होना चाहिए है, उस माँ बाप का वाणी अनुसार तो 2-4 साल पहले होना चाहिए। 20-22 जो बताया है ना, हाँ वो 77 जो है वो संपूर्णता वर्ष है बाप का, प्रजापिता का, और 77 से लेकर के 97 तक 20 साल पूरे होते हैं, और उसमें एक साल और ऐड हुआ तो 98 हुआ। याद आया? तो संगम युगी कृष्ण की बात है 20-22 साल जो जेल में पैदा होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा होता है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन पैदा होता है, वो स्वतंत्र होने की बात है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने की बात है, बाकी कोई स्थूल कृष्ण की बात नहीं है। उनके लिए तो मुरली में बोला हुआ है कृष्ण जब 18-20 साल का होगा तो स्वयंवर होगा। और बाबा मूल में बोला है उत्तर भारत बाद में जाएंगे, भारतवासी है भारतवासी उत्तर भारत हाँ बाद में जब जाएंगे सारा दुनिया में माने बाबा का परिचय मिल जाएगी। हाँ। तो अभी तो विदेश कहता है भारत का विदेश दक्षिण भारत, हाँ लेकिन दक्षिण भारत के विदेश नहीं माने भारतवासी क्यों नहीं कहेंगे? वो वहाँ से बाबा तो बोला आई जे सबको आखिरी जन्म में सब तो विदेशी बनना ही पड़ेगा, डबल विदेशी बनना ही पड़ेगा। तो जो को बनना पड़ेगा, जो बाबा को पास आते हैं सबको कन्वर्ट होते हैं लास्ट जन्म में, सब विदेशी हो जाते हैं। डबल विदेशी बाप को डबल विदेशी ये होने कहो हैं। कि बाप विदेशी का पार्ट बजा रहा है
तो जो बाप के नजदीक रहने वाले रुद्रमाला के मणके हैं वो भी विदेशी का पार्ट बजाते हैं, लेकिन जो विजयमाला के मणके हैं उनको आप विदेशी कैसे कहेंगे? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पार्ट बजाते हैं, उनको स्वदेशी कहेंगे विदेशी कहेंगे? सब नहीं होते हैं विदेशी, सारे ही विदेशी हो जाए तो फिर स्थापना और पालना कौन करेगा? लेकिन बाद में तो भारतवासी तो होंगे ना, शुद्ध भारतवासी तो होंगे। लेकिन और उत्तर भारतवासी कहते तो यहाँ से भारतवासी नहीं होंगे, रुद्रमाला में जो होते हैं वो भी तो भारतवासी होंगे बाद में। तो यदा कदा एक दो हो गया भारतवासी तो उससे सारी रुद्रमाला का नाम वाला हो जाएगा भारतवासियों में। रुद्रमाला में जो एक ग्रुप है वो सूर्यवंशी शुद्ध और बाकी सब बाकी दूसरे दूसरे वंश के, तो ना के बराबर हो गए ना। है? तो पहचान लेते तो विदेश माने भारत के विदेशी अगर पहचान ही ले और आराम से अंत तक पहचानते रहे तो फिर माया की आखिरी परीक्षा कैसे होगी? जरूर जो माया की आखिरी परीक्षा है, फाइनल पेपर है, उसमें 8 ही निकलेंगी ना। नो तो डबल विदेशी तो दक्षिण भारत ही निकला था। और जो 8 निकलेंगे उनमें भी आखिरी जन्म में ज्यादातर तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट नहीं होंगे, है? आज तो कन्वर्ट नहीं होंगे। 8 आखिरी जन्म में वो भी नीचे गिरते हैं, 83 जन्म नीचे नहीं गिरते। हाँ जी। अब ऑस्ट्रेलिया जो जिसके कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो भी तो भारतवासी है। ऑस्ट्रेलिया जिसके कहते हैं जे हाथ में भगवान का सब परिचय मिल जाए, संदेश मिल जाएगी, तो वो तो भारतवासी हो गए। ऑस्ट्रेलिया को भारत कहेंगे या विदेश कहेंगे? अरे ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा धर्मखंड है जो अमेरिका के बाद समुद्र तल से ऊपर आया है, तो सबसे लास्ट में धर्मखंड ऊपर आया है। ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा ऑस्ट्रेलिया वासी कौन है? बताओ। हाँ, वेद का ऑस्ट्रेलिया वासी कौन है? छोटी मम्मी अभी तक एडवांस ले नहीं पाया है? हाँ, बड़ी मम्मी। और 300 साल के हैं? 300 साल के कैसे? क्या 300 साल के कैसे? क्या 300 साल? ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले समुद्र से ऊपर आ जाता है। हाँ, ये बड़ी मम्मी के कैसे 300 साल? कैसे हाँ, बेसिक नॉलेज में जब बड़ी मम्मी चली तो पीछे पीछे वो भी साथ में जाती थी। सन 76-77 जो है वो प्रत्यक्षता वर्ष है, और बेसिक नॉलेज में आने का जो टाइम है वो 73 है उनका, माँ बेटी का। तो वहाँ के 300 साल और यहाँ के 3 साल बराबर हो गए। हाँ, जो बोला जो डायरेक्ट बाप से सुनेंगे वो उन्हें हिस्सा मिलेगा, है? उन्हें हिस्सा मिलेगा, उन्हें जीवन मुक्ति मिलती है असली। उन्हें हिस्सा, है? और वो जो नहीं समझे वो आधा आधा मिलेगा, हाँ, आधा दूर आधा सूर, वो उनको नंबरवार तो उन्हें पूरा हिस्सा किसको मिलता? उन्हें हिस्सा का बोला 4.5 लाख को। वो तो हम लोग अच्छे ही है ना, है? तो बाप का सामने आया वही तो मिलेगा। जो मुरली में बोला 82-83 जन्म भी कोई बच्चे सुख में रहते हैं, तो कोई तो होंगे। और वो जब 2018 में कृष्ण राधा जन्म लेंगे, उसी समय
লক্ষ आप बंगाली में बता दीजिए, हिंदी में बात कर देंगे। आप अपनी बात बताइए। बांग्ला में जोर से बोलो। 4.5 লক্ষ রাধাকে জন্ম নেবে, তখন কি 4.5 লক্ষ লোক থাকবে মানে দেবী দেবতা? बाबा उन्होंने बोल रहे हैं हाँ जब राधा कृष्ण का जन्म होगा हाँ 2018 में, तो अब 4.5 लाख लोग ही बचेंगे ना, इससे एक्स्ट्रा कोई बचेंगे? 4.5 लाख बचे वो सब खलास हो जाएंगे। अगर सब खलास हो जाएंगे तो ये बात तो झूठ साबित हो जाएगी कि नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। माना कराची में जब स्वर्ग का सैंपल बनाया तो नरक की दुनिया थी या नहीं थी? थी। खून की नदियां बह रही थी कराची में और दिल्ली में, और कराची के बीच में वो परिवार बड़े आराम से सुख से रहा पड़ा रहा। उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। खुदा के बंदे बड़े आराम में रहते हैं। और 4.5 लाख आत्मा हाँ। क्या रहेंगे? माउंट आबू तो रहेगी। क्या अभी बात हल नहीं हुई? क्लियर हो गया? वो हिंदी नहीं है। मेरे से क्लियर हो जाएगा बात। अच्छा अच्छा हाँ जी तो 4.5 लाख आत्मा हाँ वो कहाँ रहेगी? वो पहले तो माउंट आबू, दिलवाड़ा टेम्पल, दिल्ली, यहाँ पर तो रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? आपके घर में? कहाँ रहेंगी? कलकत्ते में रहेंगे। हाँ। तो दिल्ली की यमुना के कंठे पे रहेंगी या आबू अब्बा के घर में रहेंगी? और जिस जगह में तो विनाश नहीं होगा हैं? जिस जगह में जिस स्थान में 4.5 लाख आत्माएं रहेंगी हाँ। शरीर से ही हाँ। उसका तो विनाश नहीं होगा। स्थूल विनाश तो नहीं होगा ना। कुल विनाश नहीं होगा स्थूल मन? विनाश उस जगह का स्थान का हाँ विनाश तो नहीं होगा। योग बल से जो स्थान आवृत हो जाता है उसके ऊपर दुनियावी विनाश का असर पड़ना चाहिए। प्रकृति उसके ऊपर हमला करेगी न व्यक्ति के ऊपर हमला करेगी न स्थान के ऊपर हमला करेगी। माउंट आबू तो पहाड़ ही जीता जागता उदाहरण है। जो आज के वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि एक ही पहाड़ दुनिया में ऐसा है जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और बहुत गहरा है। भूकंप आएंगे तो दुनिया में असर होगा, वहां असर नहीं होगा। लास्ट में तो जो 5-7 रोज का विनाश होगा उसमें तो सब अणु अणु मिलकर के एक हो ही जाएगा। उसकी तो बात छोड़ दो। बाबा हाँ दापर से हैं? दापर जुग से 16,108 आत्मा 16,108 हर टाइम राजघोना में आएंगे। बोलता है दापुर युग से हाँ। 16,108 जो आत्मा हैं हाँ। वो क्या हर समय राजघराना में आएंगे? सत्युग के आदि से लेकर के जैसा चक्र घूमता है आत्माओं का त्रेता के अंत तक, वैसा ही चक्र घूमता है द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक। सत्युग के आदि में 16,108 जो सत्युग आदि होगा माना 2036, उसमें 16,108 प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं रहेंगे कृष्ण के साथ, राधा कृष्ण के साथ, साकार राधा कृष्ण के साथ। हाँ, उनकी संख्या त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 पूरी होगी। सुक्को में काम है लेकिन यही हाँ जी, वो ऊपर से आत्माएं उतरती जाएंगी और वो प्रिंस प्रिंसेस भी बनेंगी, राजघराने में जन्म लेंगी जैसे राधा कृष्ण जन्म लेते हैं। राधा कृष्ण के जो बच्चे बनेंगे उदाहरण के लिए, तो राधा कृष्ण के बच्चे बनने वाले सेकंड नारायण नारायण ही बनेंगे। वो परमधाम से डायरेक्ट आवेंगे या यहाँ पहले से मौजूद होंगे। तो ऐसे ही जो 16,000 प्रिंस प्रिंसेस हैं
वो त्रेता के अंत तक ऊपर से नीचे उतरते रहेंगे। तो जो क्रम उनका सतयुग के आदि से लेकर त्रेता के अंत तक बनता है, वही क्रम द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक बनता रहेगा। 16,108 जो बाबा आपने बोला ऊपर से उतरते हैं, तो इससे मतलब जो रुद्रमाला की अंदर में 16,108 नहीं रहेंगे, टोटल 16,108 रुद्रमाला की बाहर रहेंगे और 4.5 लाख का बाहर रहेंगे। धारण करके रुद्रमाला भी आएगा, रुद्रमाला आएगा, माना सूक्ष्म शरीर धारण करके। क्यों बोला 16,108 प्रत्यक्ष नहीं होगा तो कहाँ रहेगा? जो सेकंड ये नारायण लक्ष्मी बनने वाले हैं सतयुग में, वो कहाँ रहेंगे? वो परमधाम में रहेंगे ना, तो ये भी परमधाम में रहेंगे। कैसे एक जगह में बोला, हाँ एक मिनट जगह 16,108 आत्मा मौजूद नहीं होगी तब तक सतयुग का प्रारंभ नहीं होगा। तो ठीक है, मौजूद तो होनी चाहिए कम से कम। तो फिर परमधाम में मौजूद होता है। परमधाम में मौजूद ही कोई देखेगा? वो तो यहाँ दिखाई पड़नी चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे बोला 16,108 तो त्रेता के अंत तक आती रहेगी। वो अंत तक आते रहेंगे का मतलब यहाँ तो संगम युग में तो सब होने चाहिए ना। ऐसे थोड़े संगम युग में भी नहीं होंगे, कोई थोड़े समय होंगे, कोई ज्यादा समय होंगे। हाँ, साकार में निराकार को याद करना चाहिए। मुरली में नहीं बोला गया, अव्यक्त वाणी में क्लैरिफिकेशन दिया गया कि साकार में निराकार को याद करना है। हाँ, राम वाली आत्मा साकार में निराकार को याद नहीं कर सकती। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्यों है? राम वाली आत्मा साकार में निराकार को याद नहीं कर सकती, उसको तो याद करना और सहज है, औरों को तो कठिन होता है। मान लो राम वाली आत्मा या प्रजापिता वाली आत्मा से कारण या कारण किसी का झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने के बाद तो वो समझेगा ये तो रावण है, तो रावण को कोई याद करेगा क्या? उसको तो बार बार चेहरा भूल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अपनी आत्मा से, अपने शरीर से प्रीति होती है ना, तो सबसे ज्यादा याद किसको आएगी? है? हाँ, साकार में निराकार को याद करना है तो नंबरवार। वो नंबरवार क्यों होता है? बहुत से लोग कहते हैं हमें साकार का चेहरा याद नहीं आता, भूल जाता है, बार बार तड़पड़ाते हैं, मिलने के लिए तड़पड़ाते हैं, देखने के लिए तड़पड़ाते हैं, बात करने के लिए तड़पन होती है, बार बार बुलाते हैं। तो मुरली में बोला जो पतित से पावन बनने वाले होंगे वो पतित पावन आओ कहकर बुलावेंगे भी, और जो पतित से पावन बनने वाले नहीं होंगे वो बुलाएंगे भी नहीं। तो कारण क्या हुआ? किसी को साकार ज्यादा याद रह जाता है, किसी को कम याद रहता है। जिसका साकार लगाओ ज्यादा है, क्यों है ज्यादा? इसका भी हिसाब किताब है, जन्म का हिसाब किताब। हाँ, 63 जन्मों में जो आत्माएं रामकृष्ण के साथ ज्यादा रही हैं, उनको वर्तमान समय का जो पार्ट है रामकृष्ण का साकार पार्ट, वो आसानी से याद आ जाएगा। रामकृष्ण वाली आत्माएं अभी वर्तमान में एक ही साथ पार्ट बजा रही हैं, एक ही चोले में या अलग अलग? एक ही चोले में पार्ट बजा रही है, तो याद नहीं आएंगे। बाबा मूली में यही भी बोला शंकर किसके याद करते हैं? मूली में सुना शंकर किसके याद करते हैं? तो शंकर याद करते? हाँ, सिर्फ बिंदी की याद करते हैं। हाँ, तो रामबली सब तो ऐसे ही होगा। बताया तो था, तेरी बुद्धि में, मुरली में बोला है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। अब वो बिंदी कहाँ याद आती है?
नाक पे याद आती है कि गर्दन पे याद आती है, वो अलग बात है। लेकिन औरों को बाबा कहने से साकार निराकार दोनों याद आ सकता है, लेकिन तेरे को माना एक को बिंदी ही याद आवेगी बाबा कहने से। इसका मतलब सहज है? सहज है। उसके लिए कठिन हो जाएगा तो फिर निरंतर याद किसकी होगी? सहज होगा, जितना सहज होगा याद करना उतना निरंतर होगा, और जितना कठिन होगा उतना ही अंतर पड़ जाएगा। जोर से बोलो ना। 63 जन्म में कृष्ण वाली आत्मा जो है, वो कृष्ण वाली आत्मा तो राम के साथ मिल करके अभी शूटिंग पीरियड में नहीं रह रहे हैं। तो क्या हुआ? अभी तो रह रहे हैं। ये आपने जो बताया, आत्मा की बात कर रहे हो ना कि शरीर की बात कर रहे हो? आत्मा की बात कर। तो आत्मा की स्थिति में तो दोनों मिलकर के रह रहे हैं ना। तुम बाप दादा को जितना चाहो अलग अलग करो, वो फिर एक हो जाएंगे। तुम बच्चे बाप दादा को बार बार अलग अलग करते हो, वो फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। संस्कार है जन्म जन्म का, जुगों जुगों का साथ संबंध है रामकृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। हैं हीरो हीरोइन तो साथ साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? है 16,108 जो रुद्रमाला का ग्रुप है, तो वो रुद्रमाला का ग्रुप ये देखा है शंकर में 3 माला है। रुद्रमाला का ग्रुप सारा रुद्रमाला 16,100 उसी में डाल देंगे रुद्रमाला में ही। विजयमाला होगी कि नहीं होगी? वो भी होगी। हाँ, वो दपोर से हर जन्म में राजघर में आएगी भाई जो बोला है। हर देखो अभी बताया, सतयुग के याद में 16,108 नहीं होंगे क्या? सतयुग की याद में गिने चुने प्रिंस प्रिंसेस होंगे। कितने होंगे? सतयुग में 8 जन्मों में कितने प्रिंस प्रिंसेस का टाइटल पाने वाली आत्माएं होंगी? अरे 16 आत्माएं ही तो होंगी जो प्रिंस प्रिंसेस का लकबा प्राप्त करने वाली होंगी सतयुग में, और बाकी सब कहाँ चली जाएंगी? त्रेता में। ऐसे ही है। 16,000 में नहीं आते हैं? कम जन्म लेने वाले 16,000 में आते हैं। कम जन्म लेने वाली 16,000 क्यों? जो उनका जो बच्चा बनेगा वो तो कम जन्म लेने वाले होते हैं। हाँ, तो फिर 16,000 में तो कृष्ण के जन्म कम नहीं होते? कृष्ण की बात नहीं कर रहे। किसी की भी बात कर, शुरुआत से कृष्ण से की जाएगी ना। कोई भी बात की शुरुआत में पहले तो अम्मा बाप को गिना जाएगा ना। तो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो शुरुआत में होती है क्या? वो 16,108 में आएगी या नहीं आएगी? है? कौन? अरे हैं? राधा कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनते हैं? बाद में बनते तो हैं। कहता है जो भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों की संख्या है, उस लिस्ट में राधा कृष्ण और उनके बच्चे आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। तो जब वो आवेंगे तो बाद वाले भी आवेंगे। हाँ, ये है कि यहाँ रह करके सन्मुख पुरुषार्थ करने वाले वो नंबरवार पुरुषार्थ होंगे, पुरुषार्थ अनुसार होंगे। बाबा इतना दिन हम लोग जो पुरुषार्थ किया, उससे हम लोग ये देखा कि जो रुद्रमाला है, तो बोलते थे जो पुरुषार्थ जो करेगा अच्छा रीति से वो राजा महाराजा बनेंगे, और जो माने पुरुषार्थ अच्छा रीति से नहीं करेंगे तो नंबर बार वो राजघराने में आएंगे। तो 4.5 लाख जो हम लोग है, 4.5 लाख का अंदर ही हम लोग को 4.5 लाख में क्यों गिनते हैं? 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है। हाँ, टोटल माने राजा महाराजा प्रजा वर्ग लेकर जो 4.5 लाख है, उसका अंदर ही तो 16,108 आ जाता है। हाँ, आ जाते हैं। तो जो 16,108 वो तो पहला जन्म में आ जाएगा। वो ऊपर से क्यों आएगा? नहीं, वही तो ना। जो लक्ष्मी नारायण की कैटेगरी है वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों की कैटेगरी है, आधार मूर्तों की कैटेगरी है, और उनको जो जन्म देने वाले बीज हैं वो इस समय मौजूद होते हैं। वो तो नाथ से नारायण जो होंगे। हाँ, वो यही प्राप्ति करेंगे।
वो देखने में आएंगे यहाँ, 16,000 वो भी देखने में आएंगे, और जो 4.5 लाख है वो भी समझने में आवेंगे, 9 लाख सितारे भी समझने में आवेंगे। बाबा गुरु ने बोला कि वो नारायण समझदार, ये नारायण बुद्धू है। तो ये नारायण बुद्धू नहीं, ये नारायण समझदार और वो नारायण बुद्धू है। 2018 में जो कृष्ण का जन्म होगा तो समझदार होगा ना बुद्धू होगा? बुद्धू होगा। वो तो शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म लेंगे, उन्हें कुछ याद रहेगा पिछला। तो उसी समय 500 कोटि दुनिया रहेगी? 500 कोटि दुनिया रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? सारे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर इतनी बड़ी दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? सारा ज्ञान उठाएगी कैसे सारी दुनिया? बाप का पूरा परिचय कैसे फैलेगा? विनाश 2036 नजदीक होगा है? विनाश 2036 का नजदीक होगा। अब कब होगा ये थोड़ी बताइए। 2018 से 36 तक ज्ञान चलेगी, ज्ञान चलेगी, ज्ञान के जो साधन होता है। विनाश कब होगा ये एक्यूरेट नहीं बताया जाता। वो जो उन्होंने पूछा है उसका जवाब दिया गया। हाँ जी, ज्ञान नहीं चलेंगे, वो 2018 से 18 के बाद कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उसके बाद ज्ञान का जरूरत होगा। ओहो, कृष्ण का जन्म कोई एक छोटे ग्रुप के अंदर होगा या सारी दुनिया के अंदर होगा? वो संगठन अलग होगा या गुप्त होगा या सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा? अभी जो अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की जो सौगात दी है उसका फाउंडेशन डालने वाले जो है वो अभी सारी ब्राह्मणों की दुनिया में अभी प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है ना, गुप्त है ना। कराची में जो संगठन था वो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष था क्या? कराची वाले उसको जानते थे? नहीं जानते थे। ऐसे ही होगा। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा पांडवों का किला बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा, गुंजाइश ही नहीं रहेगी प्रवेश करने की। इतनी गुप्त स्थापना होनी है।